चैत्र नवरात्रि में कन्या भोज में कन्याओं को गलती से भी ना दें ये 5 चीजें। जानिए कन्याओं को क्या खिलाएं क्या नहीं। केला, नारियल। जय श्री कृष्णा दोस्तों। चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म का एक विशेष पर्व माना जाता है। ये त्योहार देवी दुर्गा को समर्पित होता है। इस दौरान भक्त माता रानी के 9 रूपों की पूजा अलग अलग दिन करते हैं और 9 दिनों तक नवरात्रि का कठिन व्रत भी रखते हैं। इसके अलावा चैत्र नवरात्रि में कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है। कन्या पूजन में कन्याओं को देवी दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक मानकर उनकी पूजा की जाती है। वहीं ये अनुष्ठान इस व्रत का एक अहम हिस्सा माना जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि यदि कन्या पूजन न किया जाए तो नवरात्रि का व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता है। इसके अलावा व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है और व्रत वह पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आइए जानते हैं कन्या पूजन वाले दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चैत्र नवरात्रि में कन्या पूजन कब करना है? चैत्र नवरात्रि में कन्या पूजन अष्टमी या नवमी तिथि को किया जाता है। इस साल अष्टमी तिथि 5 अप्रैल और नवमी तिथि 6 अप्रैल को मनाई जाएगी, जिस कारण से अष्टमी तिथि की कन्या पूजन 5 अप्रैल और नवमी तिथि की कन्या पूजन 6 अप्रैल को की जाएगी। ऐसे में आप इन दोनों दिनों में से किसी भी दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। कन्या पूजन का विशेष मंत्र: ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। कन्या पूजन का महत्व: नवरात्रि के दौरान माता के सभी भक्त कन्या पूजन अवश्य करते हैं। माना जाता है कि कन्याओं का पूजन करने के बाद ही नवरात्रि के व्रत और पूजा का नवरात्रि का व्रत और पूजा संपूर्ण मानी जाती है और तभी माता का संपूर्ण आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। भारत में कई स्थान पर कन्या पूजन नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन होता है, तो वहीं कई स्थानों पर नवमी तिथि के दिन भी कन्या पूजन किया जाता है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप भी नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन करने वाले हैं तो किन किन गलतियों को करने से आपको बचना चाहिए। इसलिए पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कंचिका कन्याओं के पूजन में एक बालक को भी अवश्य बैठाया जाता है। अक्सर लोग इसे भैरव बोलते हैं, लेकिन असल में यह बालक स्कंद का स्वरूप होता है। यानी जब आप कंचिका पूजन करते हैं तो ये एक लड़का स्कंद कार्तिकेय का प्रतीक होता है। कन्या पूजन के लिए कन्याओं की बात करें तो कन्या पूजन के दौरान लोग 2 से लेकर 10 वर्ष की छोटी कन्याओं को मां दुर्गा का स्वरूप मानकर आदर पूर्वक अपने घर पर बुलाते हैं। उनके पांव धोते हैं। भोजन में पूरी, चना, हलवा, खीर और नारियल आदि खिलाते हैं। परंतु यदि आप इस पूरी विधि में किसी भी प्रकार की कोई भी गलती करते हैं तो यह आपके लिए शुभ नहीं माना जाता है। यानी कि ऐसा करने से माता दुर्गा का आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं होता है। इसके बाद कन्याओं को गिफ्ट या पैसे दिए जाते हैं। इस दौरान भी कहीं नियमों का पालन करना अति आवश्यक होता है। यदि आप इस विधि में भी किसी प्रकार की गलती करते हैं तो ये भी आपके लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं होता है। इतना ही नहीं, आपके द्वारा कोई भी गलती करने से मां दुर्गा अप्रसन्न हो सकती हैं।
इसके फलस्वरूप वो आपको अपने आशीर्वाद से वंचित भी कर सकती हैं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कन्या पूजन के दौरान भूल कर भी कोई ऐसी गलती न करें जिससे कि माता रानी नाराज हो जाए। कन्या पूजन पर लोग कन्याओं को कई तरह के उपहार देते हैं जो कि शुभ माना जाता है, लेकिन जाने अनजाने में कोई ऐसा उपहार न दें जो कि माता रानी के नाराजगी का कारण बन सके। इसलिए आइए जानते हैं कि कन्याओं को उपहार में क्या देना चाहिए और क्या नहीं। नवरात्रि में कन्या पूजन के दौरान ना करें ये गलतियां। नवरात्रि में कन्याओं का पूजन माता के 9 स्वरूप को ध्यान में रखकर किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे घर आई हुई 9 कन्याएं 9 देवियों का प्रतीक मानी जाती हैं। इसलिए कन्या पूजन के दिन उनके आने से पूर्व ही आपको अपने घर की अच्छे से साफ सफाई कर लेनी चाहिए। जहां पर उनको बैठाएं उस स्थान को भी अच्छे से साफ सुथरा करके वहां पर गंगा जल छिड़क कर आसन बिछाकर माता के आने की तैयारी करनी चाहिए। यदि आप कन्याओं के बैठने के स्थान को साफ नहीं करते हैं तो आपको ये भूल माता को अप्रसन्न कर सकती है। कन्या पूजन वाले दिन भूल कर भी कन्याओं को डांटे नहीं, बल्कि आदर पूर्वक आपको उनका स्वागत करना चाहिए। हो सकता है कि आपके घर में कन्याएं अठखेलियां करें, कुछ शरारतें करें, तो आपको उनकी शरारतों पर, अठखेलियों पर नाराज नहीं होना है, बल्कि प्रसन्न होकर इस पल का आनंद लेना है। क्योंकि आपके व्यवहार से जितनी ज्यादा सभी कन्याएं प्रसन्न होंगी, माता रानी भी आपसे उतनी ही ज्यादा प्रसन्न होंगी और आप पर अपनी कृपा बरसाएंगी। कन्याओं के आते ही उन्हें तुरंत आसन पर नहीं बैठाना चाहिए। सबसे पहले उनके पांव छूकर फिर अपने दोनों हाथों से पूरे श्रद्धा भाव से बड़े ही प्रेम से उनके पांव धोने चाहिए और उसके बाद उनके पांव को पोंछकर उन्हें प्रेम पूर्वक आसन तक ले जाना चाहिए। इसके बाद उनके पांव में महावर अवश्य लगाना चाहिए। आसन पर बैठाकर कन्याओं का तिलक किया जाता है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि तिलक करते समय कन्याओं का मुख उत्तर पूर्व दिशा यानी कि ईशान कोण की ओर होना चाहिए, क्योंकि गलत दिशा में मुख कर कन्याओं का तिलक करने से आप माता की कृपा से वंचित रह सकती हैं। इसलिए कन्याओं के आने से पहले ही इन सारी बातों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि आपको तो पता ही है कि हमारे घर के ईशान कोण में देवी देवताओं का वास माना जाता है। इसलिए इसी दिशा में कन्याओं का तिलक किया जाना चाहिए। अगर आप कन्याओं के साथ एक बालक को पूजा में नहीं बुलाते हैं तो भी आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। और इतना ही नहीं, आपके द्वारा किया गया कन्या पूजन एवं कन्या भोज संपूर्ण नहीं माना जाएगा। इसलिए पूजा में 9 कन्याओं के साथ कम से कम एक बालक को भी अवश्य बुलाना चाहिए, क्योंकि इस बालक को भैरव का रूप माना जाता है। भोजन के बाद सभी कन्याओं एवं बालक को अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए, क्योंकि जो लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार कन्याओं को दक्षिणा नहीं देते हैं तो कन्या पूजन अधूरी रह जाती है। इसलिए कन्या पूजन के बाद आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रद्धा पूर्वक कन्याओं के हाथ में दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। ये बात बतानी इसलिए जरूरी है कि बहुत लोग आर्थिक रूप से माता रानी की कृपा से हर प्रकार से संपन्न होने के बावजूद कन्याओं के हाथ में केवल 5 या 10 का सिक्का ही रखते हैं।
परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि माता रानी ने आपको इस काबिल बनाया है कि आप अपने घर आई माता के रूप में कन्याओं को थोड़ा अधिक दक्षिणा देकर प्रसन्न कर सकती हैं, तो आपको ऐसा अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जितना प्रसन्न होकर वो आपके घर से विदा होंगी, उतनी ही ज्यादा माँ दुर्गा आपके घर के धन भंडार भरेंगी। क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी ये बताया गया है कि जैसी शक्ति हो वैसी भक्ति अवश्य होनी चाहिए। तो इस बात का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। कन्या पूजन के बाद भी कन्याओं के पांव छूकर उनका आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। कन्या पूजन में कन्याओं को गलती से भी न दे ऐसा उपहार। नवरात्रि के 9 दिनों में अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन करने का विधान होता है। इस दौरान कन्याओं को भोजन करने के बाद उपहार भी दिए जाते हैं। यहाँ पर कंजकों के लिए उपहार चुनते समय हमें कई बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, क्योंकि इस दौरान हमें गलती से भी कोई गलती नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को उपहार में धातु भेंट नहीं करनी चाहिए, यानी कि भूलकर भी बर्तन या प्लास्टिक की चीजें उपहार में नहीं देना चाहिए। नंबर 2, कन्या पूजन के बाद कन्याओं को उपहार में कांच की या फिर कोई भी नुकीली वस्तुएं भी देने से बचना चाहिए। नंबर 3, सभी कन्याएं माता का स्वरूप ही होती हैं, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में कन्याओं को माता माना जाता है। अपने घर आई कन्याओं को लाल रंग की चुनरी या कपड़े उपहार में देना अति शुभ माना जाता है, क्योंकि लाल रंग सौभाग्य और खुशी का प्रतीक माना गया है। इसलिए गलती से भी काले रंग के कपड़े व काले रंग का रुमाल या चुनरी आदि भेंट में नहीं देना चाहिए। नंबर 4, इसलिए इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि आपके घर आई कन्याओं को तुरंत भोजन कराने के बजाय पहले उनके पांव धुलें, फिर उनके पांव सुखाएं, फिर पांव में महावर लगाएं और प्रेम पूर्वक आसन पर बैठाकर उन्हें तिलक लगाएं। यदि कोई कन्या अधिक छोटी है तो उन्हें गोद में उठाकर भी आसन पर बैठा सकते हैं। यह आपके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी कि माता की कृपा से आपको यह अवसर प्राप्त हुआ है, तो इस अवसर को गलती से भी गंवाना नहीं चाहिए, बल्कि इसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए और फिर आसन पर बिठाकर प्रेम पूर्वक भोजन परोसें। और यदि कन्याएं ज्यादा छोटी हैं, यानी कि 3 से लेकर 5 साल तक की हैं, तो उन्हें आप अपने हाथों से प्रेम पूर्वक भोजन कराएं। यकीन मानिए, यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको एक अलग ही तृप्ति महसूस होगी। नंबर 5, नवरात्रि के दौरान या फिर कन्याओं के लिए भोजन बनाने के दौरान खाने में लहसुन प्याज का इस्तेमाल गलती से भी नहीं करना चाहिए। नंबर 6, ध्यान रहे कि छोटी कन्याएं जितना खाना खा पाएं, उन्हें आदर पूर्वक उतना ही खिलाएं, बल्कि उन्हें जबरन अधिक खाने के लिए बिल्कुल भी परेशान ना करें। नंबर 7, कन्याओं को भोजन और उपहार आदि देने के बाद उनके पांव छूने का नियम होता है, इसलिए यह शुभ काम करना गलती से भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माता दुर्गा अप्रसन्न हो सकती हैं। नंबर 8, कन्या भोज के बाद कन्याओं को विदा करने के बाद तुरंत ही घर की साफ सफाई ना करें। इस दौरान 1 घंटा 45 मिनट के बाद ही घर की साफ सफाई करनी चाहिए, परंतु ध्यान रहे कि साफ सफाई करने के बाद इस दिन कचरा बाहर नहीं निकालना चाहिए,
इसको अगले दिन ही घर से बाहर निकालना चाहिए। इसलिए नवरात्रि के दौरान ये सारी गलतियों को करने से बचना चाहिए। इन गलतियों से भी बचें। नंबर 1, कन्याओं के घर आते ही सीधे भोजन कराने की बजाय पहले उनके पांव छुएं, फिर उनके पांव धुले, महावर लगाएं, फिर उन्हें आसन पर बैठाकर उनको तिलक लगाएं और फिर प्रेम पूर्वक उन्हें भोजन परोसें। नंबर 2, कन्याओं के भोजन में लहसुन प्याज युक्त चीजों को गलती से भी शामिल न करें। कन्याओं को भोज में केवल हलवा पूरी, चना, खीर व खोए की बनी हुई मिठाई, नारियल आदि ही खिलाएं। छोटी कन्याएं जितना खा पाएं उन्हें आदर पूर्वक उतना ही खिलाएं। अधिक खाने के लिए दबाव न डालें। नंबर 3, ध्यान रहे कि कन्याओं को विदा करने से पहले उनके पांव छूकर आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए और उन्हें फिर से अगली नवरात्रि में अपने घर आने के लिए प्रेम पूर्वक बोलना चाहिए, वरना मां दुर्गा नाराज हो सकती हैं। नंबर 4, कन्याओं को विदा करने के तुरंत बाद घर की साफ सफाई न करें। नंबर 5, कन्या पूजन एवं कन्या भोज के बाद ही परिवार के सदस्यों को प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। नंबर 6, कन्या पूजन के बाद सबसे पहले नवरात्रि में आपने जो कलश की स्थापना की है, जो कलश आपने नवरात्र में अपने मंदिर में रखा है, उसके जल को परिवार के हर सदस्यों के ऊपर छिड़कें। इसके बाद पूरे घर में भी इस जल को छिड़कें। साथ ही कलश पर रखे नारियल के जल को पूरा परिवार प्रसाद की तरह ग्रहण करे। आपके घर में होगी धन लक्ष्मी की वर्षा। यदि कोई कन्या आपको जाते समय कोई सिक्का दे जाए या कलश से सिक्का गिर जाए तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। यदि ऐसा हो तो आप इसे बिना किसी से जिक्र किए, बिना किसी को बताए हुए तुरंत लाल कपड़े में बांधकर इसे अपने तिजोरी में रख दें। इसका शुभ फल आपको बहुत ही शीघ्र निश्चित ही देखने को मिलेगा। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।